नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन। मास इज व्हाट टोटल मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी, व्हेयरएज वेट इज द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक, ये तो क्लियर है आपको, मैंने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं है, व्हेयरएज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, उसके बाद मास हर जगह कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, चाहे मैं अर्थ पे रहूं चाहे मैं मून पे रहूं, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, मून पर कुछ और वेट होगा, सैटर्न पे कुछ और वेट होगा, ये चीज हो गई। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम केजीएफ, ये पोलर कोऑर्डिनेट फील्ड है, इसको अपन रीड करते हैं किलोग्राम फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा वजन 80 किलोग्राम है, माय मास इज 80 किलोग्राम, तो किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल मास कितना है या तुम्हारा वेट कितना है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 9.8 आई कैन से दैट सिंपल, पहले मेरा मास तो 80 किलोग्राम है, बट मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है 80 किलोग्राम फोर्स, और 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो उसमें आप 9.8 मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा वेट निकल आएगा। तो ये एक तरीका है डिनोट करने का कि किलोग्राम फोर्स इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। रिमेंबर इट, आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक चीज आती है कि मास को अपन मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से। किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस, जो तराजू आपने देखा है ना, और वेट को अपन मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस का डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में, है ना। स्प्रिंग बैलेंस में एक हुक है, एक आपका रीडिंग स्केल है, और उस हुक में अपना जो भी आपको वेट करना है उसको आप मेजर हैंग कर दो एंड यू कैन मेजर द वेट। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है मास और वेट में। अगर मास की बात करें तो मैंने कह दिया कि मास कांस्टेंट है, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। अब अपने को ये देखना है कि कब जरूरी नहीं होता कि मास कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन की इक्वेशन है m is equal to m0 under root 1 minus v square by c square. c is called the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो ये पाया गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बस ये पाया गया है, इसकी एक्चुअली कोई फाइंडिंग नहीं है, इक्वेशन दे दी गई है, ऐसा हो नहीं पाया कि आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी ऑफ लाइट तक अपन एक्सेलरेट नहीं कर पाए हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। अब अगर किसी पार्टिकल को इतना तेज मूव करवाना है तो इतना स्पीड देना पॉसिबल नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम 2 पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल ए लेंगे, एक पार्टिकल बी लेंगे। इसको हम वेलोसिटी देंगे 1.5 into 10 to the power 8, और इसको भी हम वेलोसिटी देंगे 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और हम दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करवा देंगे, टुवर्ड्स ईच अदर। रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ी है, देखी तो होगी। जब एक ट्रेन आपकी ट्रेन के बाजू से निकलती है तो एकदम आगे की तरह निकलती है ना, बहुत तेज लगता है कि बहुत तेज मूव कर रही है, बट क्या वो सच में इतना तेज मूव करती है, नहीं मूव करती है। क्यों, जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल उन्होंने लिया, हम इसको खूब तेज एक्सेलरेट करेंगे और इस वेलोसिटी से आमने सामने से पास करवाएंगे ताकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाए और हमें नेट वेलोसिटी कितनी मिल जाए, 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो वहां पर टाइम डायलेट हो गया।
टाइम डायलेट हो गया मतलब समय जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, बहुत जल्दी बढ़ने लगा। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर समय जल्दी जल्दी बढ़ेगा मतलब 1 सेकंड का 2 सेकंड रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ गया और ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइंटिस्ट आज तक स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जितनी बार उन्होंने ट्राई किया टाइम डायलेट हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द यूनिवर्स व्हिच वी कैन नॉट अटेन, है ना, इनको कहते हैं गॉड स्पीड, एक अमेरिकन वर्ड है। तो शायद ये जो भी है ये माइथोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है, भगवान से रिलेटेड है, गॉड से, पता नहीं, बट ये स्पीड आज तक कोई अटेन नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। आई डोंट नो इन द न्यू वीडियो है दो है, बट ऐसा होता है। सो ये डिफरेंस था मास और वेट का। तो मास इज जनरली कांस्टेंट, बट अगर अपन उसको स्पीड ऑफ लाइट तक ले आएंगे तब वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और वेट तो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।